गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन कि किस तरह से भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, किस तरह से इसका उद्भव हुआ, किस तरह से जो भक्ति और जो सूफी आंदोलन थी उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भक्ति और सूफी आंदोलन, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। हर व्यक्ति है वो अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करता है। हर धर्म के अनुयायी अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर उनके अनुसार पूजा पाठ करते हैं। इसके लिए लोग मंदिर, मस्जिद अथवा गिरजाघर जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा आराधना करते हैं। ये हिंदू धर्म के लोग वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस्लाम धर्म के लोग हैं वो मस्जिद में जाके पूजा पाठ करते हैं। जो सिख धर्म के लोग वो गुरुद्वारा में जाते हैं। ईसाई धर्म के लोग वो चर्च में जाते हैं। इस तरह से सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, यानी पूजा पाठ कर रहे हैं। जो सुबह शाम मंदिर में मस्जिद में जाते हैं तो उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार उनको अलग अलग नामों के द्वारा पहचानते हैं। हिंदू धर्म के लोग ईश्वर परमात्मा भगवान कहते हैं, जबकि इस्लाम धर्म के लोग अल्लाह कहते हैं। इसी प्रकार सभी लोग हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति करने का, भगवान को याद करने का यह एक तरीका है कि मंदिर में जाके पूजा करना, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, ये सब वो चर्च में जाके प्रार्थना करना, ये सब क्या है, भगवान को याद करने का एक तरीका होता है। समय समय पर देश में अनेक धार्मिक महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों को भक्ति मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में हर समय पर देश में हर क्षेत्र में अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक धार्मिक जो महापुरुष हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग का, भगवान की भक्ति करने का, अनुसरण करने का, जो भक्ति करने का अनुसरण करने के उपदेश दिए कि भक्ति, भगवान की भक्ति करो। मध्यकाल में भी विभिन्न संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की धारा बहाई गई कि मध्यकाल में भी है वो भी बहुत सारे संतों की द्वारा इस भक्ति आंदोलन की धारा बहाई गई, इस भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। अब है भक्ति आंदोलन का तात्पर्य कि क्वेश्चन आ सकता है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भक्ति आंदोलन का क्या तात्पर्य था। तो भक्ति में, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है, यानी भज शब्द है उससे हुई है, इसकी उत्पत्ति है। क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो संस्कृत के भज शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है भजना, अर्थात उपासना करना, कि भगवान की भजन करना, भगवान की उपासना करना। जब व्यक्ति सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकांत में तन्मयता से के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे भक्ति कहा जाता है, एवं भक्ति करने वाले को भक्त कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति है वो सांसारिक मोह माया को छोड़कर एकांत में जाकर केवल भक्ति, भगवान की भजन करता है, भगवान की आराधना करता है, तो उसे ही भक्ति कहा जाता है। ईश्वर का स्मरण करने को ही भक्ति कहा जाता है, और जो व्यक्ति स्मरण करता है उसे भक्त कहते हैं। अब भक्ति आंदोलन का उद्भव किस प्रकार हुआ, किस तरह से भक्ति आंदोलन का उद्गम हुआ। भारत में भक्ति की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, यानी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहा जाता है कि भक्ति की परंपरा का प्रचलन महाभारत के समय में भी
था, यानी जब महाभारत हुई थी द्वापर युग में, उस समय भी भक्ति की परंपरा का जो प्रचलन था वो था। उसमें कहते हैं कि जब गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग पर चलने के उपदेश दे रहे होते हैं। कि गीता में कहा गया है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम बाकी सभी इनको छोड़कर, इष्ट को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको आपके इस जो भवसागर है इसे पार करवा दूंगा। तो कहने का मतलब वो अपनी भक्ति करने का, भक्ति मार्ग पर चलने के उपदेश दे रहे होते हैं। यदि भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें, तो ईश्वर कई रूपों में भक्तों को मिल जाता है। भक्ति के लिए ईश्वर के कई रूप देखने को मिलते हैं, कहीं मनुष्य में तो कहीं प्रकृति के विविध रूपों में। कि भगवान की भक्ति करने पर कहीं मनुष्य के अंदर मिलते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा के रूप में भगवान के रूप में प्राप्त होते हैं, तो कहीं प्रकृति के अनेक रूपों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, इस युग के भक्ति आंदोलन के संतों की एक विशेषता यह थी कि ये स्थापित जाति भेद, समाज में फैली असमानताओं एवं कुप्रथाओं पर भी सवाल उठाते थे। यानी प्राचीन काल से जो आडंबर चल रहे थे, धर्म के नाम पर जो प्रथाएं चल रही थी, जन्म के आधार पर जातिगत भेदभाव होता था, कहा जाता था कि केवल ब्राह्मणों को ही मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार है, शूद्रों को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, वो भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते। आपस में उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव के प्रति उनकी कटाक्ष की और उस भेदभाव को मिटाने का इन संतों ने प्रयास किया। कि जाति के आधार पर भेदभाव करना और समाज में जो ऊंच नीच का, जो भेदभाव की, जो असमानता का जो प्रथाएं चल रही है, ऐसी कुप्रथाओं पर भी सवाल उठाते थे, उन पर कटाक्ष करते थे और उन्हें मिटाने का प्रयास करते थे। अपने प्रभु से प्यार करने में, लोगों के साथ मिल बैठ कर रहने में ही सार है। उनके द्वारा कहा जाता था कि वे अपने प्रभु से प्यार करने में और लोगों के साथ में आपस में प्रेम से मिल बैठ कर रहने में ही सारे अच्छी बात है। यही बात समझते थे कि किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, परोपकार की भावना रखते हुए, दूसरों का भला करते हुए, हमेशा सबके साथ आपसी प्रेम के साथ रहने के ऊपर बल दिया। इस प्रकार से तुलसीदास ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस तरह से प्रेम, आपसी जो प्रेम था, उस प्रेम के मार्ग पर बढ़ते हुए भगवान की भक्ति करने का उपदेश देते थे। भक्ति परंपरा से जुड़े सभी संत हर किसी से प्यार करने पर जोर देते थे कि सभी लोगों से आप प्रेम करो, प्रकृति से, जीव जंतुओं से, सभी मनुष्यों से आपस में प्रेम से रहते हुए भगवान की भक्ति करो। इनकी रचनाओं में बार बार यह कहा जाता था गया है कि न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सभी मानव बराबर है। कि आपस में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव करना गलत बात है। तो इसलिए इस भेदभाव को नहीं करते हुए भगवान की भक्ति करें, आपस में मिलजुल कर रहते हुए। अब भक्ति काव्य कि किस तरह से वो भक्ति का प्रसार करते थे। तो ज़्यादातर जो महापुरुष थे उन्होंने काव्य लिखकर अपनी कविताएं, अपने दोहे, अपनी चौपाइयाँ ये लिखकर भगवान की भक्ति करने के उपदेश दिए। और वो उनकी क्या विशेषताएं थी उनके बारे में अब पढ़ेंगे। अपनी बात ये सीधी सरल और बोलचाल की भाषा में कहते थे ताकि हर व्यक्ति को, साधारण लोगों को भी इनकी बात है, जो बात कह रहे हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। अधिकांश भक्त संत अपनी बात काव्य के जरिए कहते थे, या तो दोहे लिख कर कहते थे या फिर कविता गाकर या चौपाइयाँ गाकर कहते थे, ताकि लोगों को भजन वगैरह गाकर कहते थे ताकि लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। लोगों को
इनकी बात आसानी से समझ में आ जाती थी। 14वीं सदी आते आते भारत के अनुसार दक्षिण भारत के अनुरूप उत्तर भारत में भी भक्ति परंपरा की धारा बहने लगी। कि पहले शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, लेकिन 14वीं सदी के आते आते उत्तर भारत में भी ये भक्ति धारा की परंपरा बहने लगी। अनेक महापुरुषों ने उत्तर भारत में भी भक्ति परंपरा का उद्भव किया और इसे आगे बढ़ाया। भक्त संतों द्वारा रचित काव्य कहीं भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते, कहीं ईश्वर के अनेक रूपों की कथा सुनाई जाती थी। कि जो जो उनके द्वारा रचित काव्य थे, कविताएं थी, भजन थे, उनके द्वारा भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति है प्रेम प्रदर्शित करते, और कहीं ईश्वर के अनेक रूपों की कथा सुनाई जाती। अलग अलग रूपों की अलग अलग तरीके से कथाएं सुनाई जाती। समाज में पहली बुराइयों पर कटाक्ष होता और आडंबरों को नष्ट करने की बात कही जाती। कि समाज में जो आडंबर पहले हैं कि जो कि उच्च जाति के लोग ही पूजा पाठ करते हैं, निम्न जाति के लोग नहीं कर सकते हैं, और वो हवन करना, धर्म के नाम पर जो आडंबर थे, उन आडंबरों को मिटाने का प्रयास किया और जाति भेद के खिलाफ आवाज उठाई। संत कबीर और संत गुरु नानक आदि से जिस विचारधारा का उद्भव हुआ, उसकी लहर आज भी दिखाई देती है। मीराबाई के गीत आज भी लोगों के भगवत प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं। यानी समाज के जो आडंबर थे, मूर्ति पूजा है, भोग लगाना है भगवान का, ये जो पंडितों के द्वारा पखंडी जो धर्म करते थे, उनके ऊपर भी कबीरदास जी ने इन्होंने अपने काव्य के द्वारा कटाक्ष करते हुए लोगों को सचेत किया। आज भी भक्ति संतों की रचनाओं को लोग पढ़ते हैं, गाते हैं और उन पर नाचते हैं, उनको अपने जीवन में लाते हैं। इस प्रकार से आज हमने भक्ति काव्य की जो विशेषताएं, उसका उद्भव, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत में किस तरह से भक्ति धारा का प्रसार हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।